नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल रमीन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार की सुबह 10 बजे बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से रवाना होकर वे सभी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चकरभाटा विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, संभाग आयुक्त सुनील जैन, IG संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP रजनीश सिंह और जिला पंचायत CEO संदीप कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों, भाजपा नेताओं ने किया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में शुरू हो चुका है। 12 बजे के बाद ये संपन्न हुआ। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बुधवार को एक मानवीय उदाहरण सामने आया। वाणिज्य विभाग की स्पेशल टीम ने तेजी दिखाते हुए एक प्रसूता की जान बचाई। अकलतरा से आई 22 वर्षीय महिला को अचानक से स्टेशन पर ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया। ये देखते ही स्पेशल टीम तुरंत हरकत में आई और बिना समय गंवाए मेडिकल सहायता मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीम, महिला सफाई कर्मी और कर्मचारियों ने मौके पर ही जरूरी सामान उपलब्ध कराया और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद महतारी योजना की एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत पूरी तरह से स्वस्थ बताई गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और समय पर मदद रेलवे की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बेहतरीन काम में शामिल सभी कर्मचारियों को बधाई दी। बिलासपुर शहर के लिए राहत की खबर है। पिछले 12 दिनों से बंद खारंग जलाशय का पानी सप्लाई आज फिर से शुरू हो चुका है। खारंग जलाशय की दाईं तट की नहर 4500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण नगर निगम क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति बाधित हो रही थी। नहर से पानी लगातार रिस रहा था, जिससे शहर तक पहुंचने वाली सप्लाई कम पड़ने लगी थी। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 21 नवंबर से नहर की रिपेयरिंग शुरू की थी। रिपेयरिंग के दौरान नहर पूरी तरह से बंद रही और ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में नगर निगम को नलकूप और टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति करनी पड़ी। कई इलाकों में पानी की किल्लत भी देखने को मिली, लेकिन बड़ी परेशानियों से बचने के लिए मरम्मत का समय गर्मी की बजाय सर्दियों में ही तय किया गया था। अच्छी बात यह रही कि विभाग ने 15 दिनों का समय निर्धारित किया था, लेकिन मेहनत और तेजी से काम करते हुए रिपेयरिंग सिर्फ 12 दिनों में ही पूरी कर ली गई। अब खारंग जलाशय से रोज की तरह 31 MLD यानी करीब 3 करोड़ 10 लाख लीटर पानी शहर को मिलने लगेगा। ये पानी हजारों घरों, बाजारों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। गुरुवार से नहर फिर से चालू हो गई है और पानी की सप्लाई सामान्य होने लगी है। बिलासपुर पहुंचे आध्यात्मिक गुरु परम आलय ने अपने सेक्स एनर्जी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह का गलत संदेश देना नहीं था, बल्कि केवल उदाहरण के माध्यम से समझ को विकसित करवाना था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि गाड़ी का उदाहरण उन्होंने सिर्फ आज के दौर में चीजों को आसानी से समझने के लिए दिया था। उनका कहना था कि 7 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों में समझ विकसित होती है और इसी विकसित होती समझ के आधार पर वे आगे सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का मकसद यही बताना था कि किसी भी विषय को समझने के लिए समय और परिपक्वता जरूरी है, ताकि बुद्धि शार्प हो और भाव का केंद्र जन्म ले सके। गौरतलब है कि एक दिन पहले परम आलय ने शादी से पहले सेक्स की आजादी को लेकर विरोध जताया था, जिसके बाद उनके बयान पर बहस तेज हो गई थी। स्वादिष्ठान चक्र के चालू होने के बाद 4 मशीनें काम करना चालू करती बॉडी के अंदर। काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम एक बड़ा विराट रूप है। उसमें से सेक्स एनर्जी एक बच्चे को जन्म देने का छोटा रूप होती है। उसमें एक बच्चे को जन्म देती है। वो ऊर्जा बच्चे के तीसरे चक्र को विकसित करती है। जो 14 से 21 साल में बच्चे का तीसरा चक्र विकसित होता है, बुद्धि की शार्पनेस का। आपने देखा होगा कि बच्चे की शादी जो होती है वो 21 साल के पहले, बच्चा लड़का होता तो 21 साल के पहले शादी नहीं होती, उसको वो नहीं माना जाता है। और लड़की की उम्र 18 साल की होती है। लड़की की बुद्धि का केंद्र 18 साल की उम्र में पूरा विकसित हो जाता है। तो उस बुद्धि के लिए वो ऊर्जा मिली थी हमको, जो सेकंड चक्र में हमारी जगी थी ऊर्जा है। तो वो मैं ये बताना चाहता था कि वो ऊर्जा बच्चे उसका उपयोग करें अपनी बुद्धि की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी समझ को ब्रॉड करने के लिए। और उसी समझ से वो पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, परिवार में हार्मनी बनेगी, माँ बाप के साथ उसका प्रेम बढ़ेगा, समाज में भी वो कुछ गहरा करके जाएगा, शहर को भी बहुत अच्छा दे के जाएगा, देश में भी बहुत
गहरा तरक्की होगी। वो बात मैंने थोड़ी सी बताई थी उसमें कि वो केंद्र जो जगता है, हमारा दूसरा चक्र जो जगता है, वो 14 साल की उम्र में जगता है। रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम गांव में किसान मुकुट साहू के कोठार में रखी धान की फसल में अचानक से आग लग गई, जिसे देखते ही देखते बड़ी मात्रा में धान जलकर खाक हो गया और किसान को लाखों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुकुट साहू ने करीब 6 एकड़ जमीन में धान की खेती की थी और उसे सुरक्षित कोठार में रखा गया था, लेकिन अचानक लगी आग ने पूरी मेहनत को राख में बदल दिया। गांव में इस घटना को लेकर चर्चा है कि आग जानबूझकर लगाई गई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी बाकी है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इधर बिलासपुर में साईं मंदिर रेलवे स्टेशन के पास मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। वायरल वीडियो में 2 युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके आधार पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्तियों अयाज उर्फ अल्फाज और रविराज की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को थाने लाया गया और उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।